हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति यादव एंड वेलकम टू माई चैनल। आज इस वीडियो में हम पावर शेयरिंग टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है। पावर शेयरिंग आपको टर्म से पता चल रहा होगा कि पावर्स को शेयर करना, एग्जैक्टली पावर्स को शेयर करना ही पावर शेयरिंग होती है। अब पावर शेयरिंग अच्छा है या बुरा, ये तो हम जब चैप्टर के एंड में पहुंचेंगे, जब हम इस चैप्टर में 2 केस स्टडी दी गई हैं, जब हम उस केस स्टडी को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि पावर शेयरिंग इज़ गुड और नॉट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पिक्चर से, जिस पिक्चर में एक दूसरे को हाथों को इन्होंने होल्ड कर रखा है। तो इससे हमें ये शो हो रहा है कि अगर हम पावर्स को शेयर करते हैं तो जो कंट्री है उसके अंदर यूनिटी बनी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं पावर शेयरिंग करते हैं अगर तो। अब डेमोक्रेसी को एक बार देख लेते हैं। डेमोक्रेसी, ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है, ओके, तो वहाँ पे किसी वन ऑर्गन के पास सारी पावर्स नहीं होती हैं। जो पावर्स होती हैं डेमोक्रेसी में वो पिलर्स के अंदर डिवाइडेड होती हैं। पिलर्स मीन्स व्हाट, यहाँ पर पिलर्स का मतलब है जो हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो डेमोक्रेसी के अंदर ये पिलर्स होने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके बीच में पावर्स जो होते हैं डिवाइडेड होते हैं और ये कंट्री को चलाने का काम करते हैं। इस चैप्टर में 2 केस स्टडी दी गई हैं, बेल्जियम और श्रीलंका की, कि उन्होंने अपने पावर्स को शेयर किया तो कैसा इम्पैक्ट हुआ और उन्होंने अपने पावर को शेयर नहीं किया तो कैसा इम्पैक्ट हुआ। ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। यहाँ पर जो डाइवर्सिटी देखी गई है वो लैंग्वेज के बेसिस पर है। ओके, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। कंट्री बेल्जियम जो है यूरोप में एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है जो अपना बॉर्डर शेयर करती है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ। ये अपने बॉर्डर्स को शेयर, बॉर्डर शेयर मतलब जो कंट्री इसके बॉर्डर के पास से होती हैं, बॉर्डर के पास जो बॉर्डर को टच करती हैं उसे बॉर्डर शेयर करना कहते हैं। ओके, और इसकी जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स, राइट। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो इसका जो नॉर्थ का पार्ट है उसे तो फ्लेमिश रीजन कहा जाता है और जो नीचे का पार्ट है, साउथ का पार्ट है इसका, उसे वलोनिया या वलून रीजन कहा जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर डच बोलने वाले 59% थे, ओके, और फ्रेंच बोलने वाले जो थे वो 40% थे, राइट। अब यहाँ पर जो कैपिटल है इसका ब्रुसेल्स, वहाँ पर अलग ही प्रॉब्लम थी। यहाँ पर 80% लोग तो फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलने वाले थे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। दोनों ही जगह पर अपोजिट है। लाइक कंट्री के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर देखा जाए तो डच बोलने वाले की मेजॉरिटी थी और अगर कैपिटल के अंदर देखा जाए तो फ्रेंच वालों की मेजॉरिटी थी। ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये थी कि जो फ्रेंच जो लोग थे, बेशक से वो माइनॉरिटी में हो, ओके, बट वो लोग रिच एंड पावरफुल थे, पॉलिटिकली भी, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। ओके, तो ये लोग रिच थे यहाँ पर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब सेकंड देख लेते हैं हम श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो डाइवर्स है। जिस तरीके से यहाँ का पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी ज़्यादा है उसी तरीके से यहाँ पर लैंग्वेज बोलने वालों की भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर मेजॉरिटी में जो थे वो तो सिन्हाला स्पीकर्स थे, ओके, 74%, मतलब अगर आप देखें तो एक तरीके से पूरा ही ये कवर कर रहे हैं सिन्हाला स्पीकर्स, 74%। और उसके बाद तमिल्स भी थे यहाँ पर। तमिल्स जो थे 2 टाइप के थे, वो 2 सब ग्रुप्स में बटे हुए थे। फर्स्ट इज श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल। इंडियन तमिल वो लोग हैं जो बाहर से माइग्रेट होकर कभी ना कभी आए होंगे किसी काम के लिए, काम वगैरह करने के लिए, और वो यहीं पर आकर बस गए। ये हैं इंडियन तमिल्स। इनमें भी क्या थे, हिंदू एंड मुस्लिम्स थे। तमिल्स में भी हिंदू एंड मुस्लिम्स में बटे हुए थे, ओके। और उसके बाद क्या था, इन सभी को मिलाकर सभी में 7% क्रिश्चियंस भी थे।
तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है श्रीलंका के अंदर, और इसी तरीके से किस तरीके से इन्होंने अपने पावर्स को शेयर किया या नहीं किया ये तो हम आगे देखेंगे। बट अगर हम पावर्स को शेयर नहीं करते हैं, आप एग्जांपल ले लो, अगर हम पावर्स को शेयर नहीं करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो माइनॉरिटी को डोमिनेट कर सकते हैं। ओके, कंट्री के अंदर उन्हें इक्वालिटी नहीं मिल सकती। ओके, दूसरी चीज़, अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दोनों रिलीजन के बीच, सेकंड प्रॉब्लम ये है कि अगर दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो जो माइनॉरिटी है या मेजॉरिटी है वो अलग अलग कंट्री की मांग कर सकते हैं या स्टेट की मांग कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर पावर्स को शेयर ना किया जाए। तो इन दोनों ने ही क्या किया, इन दोनों कंट्रियों ने किस तरीके से स्टेप्स उठाए, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।